Hello learners, in today's video we are going to talk about short fiction and the elements of short fiction. So basically we are going to start your second paper of BA semester first which is short fiction. तो पहले हम short fiction के बारे में जानेंगे and then we will talk about elements of short fiction. If we talk about the definition of short fiction, then short fiction, commonly referred as a short story, is a brief work of prose narrative that focuses on single events, character और theme. इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो शॉर्ट फिक्शन जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी होता है. ठीक है, ये एक ब्रीफ वर्क होता है प्रोज नैरेटिव का जो कि एक सिंगल इवेंट, कैरेक्टर या थीम पे बेस्ड होता है. ओके, अगर आप पोइट्री की बात करो या फिर नॉवल की बात करो तो उसमें बहुत सारे थीम्स मिलेंगे, कैरेक्टर मिलेंगे. पर जो शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट फिक्शन होती है इसमें कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होगा जिस पे फोकस किया जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा जो मेन कैरेक्टर होगा, उसके आसपास के साइड कैरेक्टर्स भी होंगे पर ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते इसमें. थीम की बात की जाए तो किसी एक पर्टिकुलर थीम पे बेस होगा, लाइक काइंडनेस, लव, पॉवर्टी, इन सारी चीज़ों पे लेकिन एक ही थीम होगी इसमें. लेंथ, they usually range between 1000 and 7500 words, though some can be shorter. इसकी जो रेंज होती है, लेंथ होती है, वो 1000 से 7000 होती है, पर कुछ शॉर्ट फिक्शन इससे भी छोटे हो सकते हैं. ओरिजिन, short fiction has roots in ancient storytelling traditions such as fable, fairy fables and folk tales. तो अगर शॉर्ट फिक्शन के रूट की बात की जाए तो एंशियंट स्टोरी टेलिंग का जो ट्रेडिशन रहा है हमारा, जैसे हमारी दादी नानी हमें स्टोरी सुनाती थी परियों की, डायनासोर्स की, या फिर हमारे ट्रेडिशन कल्चर से जुड़े हुए जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है. वहाँ से छोटी छोटी स्टोरीज़ को ओरिजिनेट किया गया है और उनको कन्वर्ट करके अपने आइडियाज़ के थ्रू और शॉर्ट फिक्शन बनाया गया है. Modern short stories emerged as a distinct literary form in 19th century. अगर मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए, बिकॉज हम एंशंट टाइम से ही ये छोटी छोटी कहानियाँ सुनते आए हैं, पर इसको एक फॉर्म में लाने का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था वो 19th सेंचुरी से था. इसके जो प्रोमिनेंट ऑथर हैं दैट इज़ एडगर एलन पो, ओ हेनरी, जेम्स जॉयस, एल्रिस मुनरो एंड झुम्पा लहरी. ये इसके कुछ फेमस ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं. इवन यू कैन से कि इनका जो फेमस फॉर्म है वही शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट फिक्शन है. इसके एलिमेंट, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन विच इज़ प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड सेटिंग. ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, और इन चारों एलिमेंट्स के बारे में वी विल टॉक इन अ वेरी ब्रॉड वे. तो पहले हम प्लॉट देख लेते हैं. Plot in short fiction is a sequence of events that make up the story. It is typically concise in the longer work, focusing on a single event's conflict or moment of change. अगर हम प्लॉट की बात करें शॉर्ट फिक्शन में तो ये काफ़ी सारे इवेंट्स का एक सीक्वेंस होता है. ठीक है, जिससे स्टोरी का मेकअप होता है. कि जैसे अगर एक स्टोरी में किसी छोटे बच्चे की बात है, उसके पॉवर्टी की बात हो रही है, तो पहले उस छोटे बच्चे के बचपन को दिखाया जाएगा, हाउ देयर फैमिली इज़, हाउ हिज फैमिली इज़, एंड देन वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, फिर वो पॉवर्टी से कैसे डील कर रहा है, ऐसे ऐसे करके प्लॉटिंग होती है. ठीक है, सीक्वेंस बनाया जाता है उस स्टोरी में. देन जो प्लॉट है वो आएगा कि एकदम से ओके दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट बॉयज़ लाइफ. ओके, इट इज़ टिपिकली कंसाइज. इस ये जो बहुत जो लॉन्गर वर्क्स होते हैं इसमें बहुत छोटा सा पार्ट होता है प्लॉट का, लाइक जो टर्निंग पॉइंट होता है, यू कैन से लाइक दैट. जो टर्निंग पॉइंट होगा किसी भी कैरेक्टर के लाइफ का, दैट इज़ नोन एज इन अ सिंपल लैंग्वेज, वो प्लॉट है. फोकसिंग ऑन अ सिंगल इवेंट, एक किसी सिंगल इवेंट पे फोकस करता है, लाइक आई वाज सेइंग कि ये टर्निंग पॉइंट होगा. कॉन्फ्लिक्ट और मूवमेंट ऑफ चेंज, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द ऑथर सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस आइडिया. जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होगा ना, जो लाइक अगर थीम जो है मान लो कि काइंडनेस पे है और सक्सेस पे है, ठीक है, ये इसका थीम है किसी शॉर्ट फिक्शन का, तो वो जो मेन प्लॉट होगा वहाँ से वो चेंजेस आपको दिखेंगे कि ओके ये जो पर्टिकुलर सीन है शॉर्ट फिक्शन का, पर्टिकुलर जो इवेंट है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि दिस इज़ द थीम ऑफ दिस शॉर्ट फिक्शन. वो एक तरीके से आइडिया को आपको शो करेगा कि ऑथर एक्चुअली में क्या कहना चाहता था शॉर्ट फिक्शन के थ्रू. इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी और प्ले. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट statement. It is the sequence of
इवेंट्स इन अ स्टोरी और प्ले, ये आप अगर मेजरली आप अपने आंसर में लिख रहे हो तो इट विल गिव यू काइंड ऑफ वेरी गुड impression. Plots are made of 5 main theme. Plots के 5 main events होते हैं which are exposition, rising action, climax, falling action and resolution. Okay, the first one is exposition, जहाँ से शुरुआत होगी स्टोरी की, ठीक है. Then we have rising action. एक्सपोजिशन जहाँ से स्टोरी शुरू हो रहा है और जो क्लाइमेक्स और स्टोरी के बिगनिंग के बीच की जो चीज़ें होंगी वो हम कहेंगे उसको राइजिंग एक्शन. देन आपका क्लाइमेक्स होगा, ठीक है. फिर क्लाइमेक्स के बाद चीज़ें सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए फॉलिंग एक्शन होगा. एंड देन एंड ऑफ द स्टोरी विच इज़ रिजोल्यूशन. देन लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. जो मेन इवेंट्स हैं प्लॉट के. एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूस द सेटिंग, कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. एक्सपोजिशन में इंट्रोडक्शन होता है आपका सबसे कि सेटिंग क्या है, कहाँ की सेटिंग है, लाइक कोई बड़ी सिटी है, कोई छोटा विलेज है, कैरेक्टर्स कैसे कैसे हैं, कौन एविल कैरेक्टर है, कौन हीरो कैरेक्टर है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी. ओके, देन यू हैव राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन में जो टेंशन है उसको बिल्डअप किया जाता है कि ओके ये हीरो अब ये चीज़ करना चाहता है, ये कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है इसको ये चीज़ चाहिए, तो अब उसके लिए ये चीज़ें कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, क्या ये चीज़ इसको मिलेगी. देन वी हैव अ क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स जिसमें आपको फाइनली पता चलेगा कि ओके जिस चीज़ के लिए हीरो इतना हार्डवर्क कर रहा था, मेन कैरेक्टर इतना हार्डवर्क कर रहा था, क्या वो चीज़ उसको मिली. ओके, अगर मिली है तो यार दैट इज़ अ गुड क्लाइमैक्स, और अगर नहीं मिलती है तो दैट इज़ अ बैड क्लाइमैक्स. ओके, तो द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट और मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट टेंशन इन द स्टोरी, दैट इज क्लाइमैक्स. देन falling action shows the consequences of the climax and starting resolving the conflict. फॉलिंग एक्शन में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए होंगे क्लाइमैक्स के टाइम पे, जो भी गुड क्लाइमैक्स अगर होगा या फिर बैड क्लाइमैक्स होगा, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हुआ होगा, जो भी उथल पुथल मची होगी शॉर्ट स्टोरी में, उसको एक तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, उसको सेटल डाउन किया जाता है. देन फाइनली वी हैव रिजोल्यूशन, जो कि क्लोजर होता है हमारा, एंड अप होता है, रैप अप होता है वो हमारी स्टोरी का. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लॉट. देन वी हैव कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं पोएट, author, sorry. Characterization in short fiction is the process by which author create and develop character using concise detail, actions, dialogue and thought to reveal their personalities, motivations and role in the story. So characterization जो है short fiction में वो एक process होता है जिसमें ऑथर जो है ना वो कैरेक्टर को डेवलप कर रहा होता है. अब कैसे डेवलप करेगा, वो छोटी छोटी डिटेल्स को यूज़ करेगा जिसके थ्रू जो रीडर है वो समझ पाता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, ये अच्छा कैरेक्टर है या बुरा कैरेक्टर है. डायलॉग्स के थ्रू समझता है रीडर, उनके थॉट्स के थ्रू कैरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है ऑथर कि दिस इज़ अ बैड कैरेक्टर और अ गुड कैरेक्टर. ठीक है, उनकी पर्सनालिटी, उनका जो मोटिवेशन है स्टोरी में, ये काफ़ी सारी डिटेलिंग राइटर यूज़ करता है. कैरेक्टराइजेशन जो है एक प्रोटैगनिस्ट का या एंटागनिस्ट का समझाने की कोशिश करता है रीडर को. Types of characterization are two types of there are characterization. First is direct characterization and the second is indirect characterization. अब direct characterization कैसे करता है author? The author tells the reader directly about the character's trait, personality और appearance. अगर हम डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की बात करें ना तो राइटर ने आपको डायरेक्टली बता दिया कि दिस इज़ अ वेरी गुड बॉय, दिस बॉय ओबेज हिज पेरेंट्स, और ये सबका रिस्पेक्ट करता है, सबकी बात मानता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, वो डायरेक्टली आपको बता देगा सब कुछ. इफ़ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, द ऑथर शोज द कैरेक्टर्स ट्रेट थ्रू एक्शंस, स्पीच, थॉट्स, अपीयरेंस एंड हाउ अदर्स रिएक्ट टू देम. अगर इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो ऑथर क्या करता है, वो कैरेक्टर के ट्रेट्स को आपको बताता है, तो क्वालिटी के बताता है उसके एक्शन के थ्रू, कि वो कौन से सिचुएशन में कैसा एक्शन ले रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, वो उसके थॉट्स क्या है उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उसकी अपीयरेंस कैसी है. ओके, कैसा दिख रहा है वो, कैसा सोचता है वो, और कैसे दूसरे लोग उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं. इस तरीके से वो आपको इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन देता है. ठीक है, लाइक कभी कभी कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी पुअर. ठीक है, वो दिखने में बहुत पुअर होते हैं,
आपको लगेगा कि ओके मतलब मुझे तो बहुत दया आ रही है इस कैरेक्टर के ऊपर, एंड देन सडनली यू विल रियलाइज़ कि ये कैरेक्टर तो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा लोगों से, ये तो बहुत बदतमीजी कर रहा है, इवन दैट कैरेक्टर इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग एनी एल्डर, ठीक है, स्टोरी में किसी भी एल्डर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। तो यू विल सडनली आप रियलाइज़ करोगे कि नो, दिस कैरेक्टर इज़ नॉट द काइंड जो मैं रियलाइज़ कर रही थी, मुझे एम्पैथी नहीं दिखानी थी इस कैरेक्टर के लिए। ओके, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की जो टेक्निक है ना, ऑथर क्या क्या टेक्निक यूज़ करता है, दैट इज़ स्पीच, थॉट्स, इफेक्ट ऑन अदर, एक्शन एंड लुक्स। ये सारे जो इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक है। उसकी स्पीच में आपको पता चलेगा, उसके जो भी डायलॉग्स होंगे, उसका थॉट प्रोसेस क्या है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, उसका उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का दूसरों पे क्या इफ़ेक्ट है उसके थ्रू पता चलेगा, उसका किसी इवेंट में क्या एक्शन वो ले रहा है, उसके लुक्स कैसे हैं, उसके थ्रू जो ऑथर होगा वो आपको एक तरीके से कैरेक्टराइजेशन बताता है पर्टिकुलर कैरेक्टर का। ओके, now let's go to narrative technique. Narrative technique in short fiction are the method and strategies author use to tell their stories effectively. नैरेटिव टेक्निक एक स्टोरी को बताने का जो तरीका होता है ना, दैट इज़ नैरेटिव टेक्निक। जो मेथड और जो स्ट्रैटेजी वो यूज़ करेगा कोई ऑथर अपनी स्टोरी को बताने के लिए, वो होता है नैरेटिव टेक्निक। दीज टेक्निक्स इंक्लूड हाउ the story is structured, the point of view, the use of dialogue, and devices like flashback, foreshadowing and symbolism. अब इस टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टोरी के अंदर, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर होगा कि कैसे कैसे बताया जा रहा है, किस सीक्वेंस से आपको स्टोरीज बताई जा रही हैं। पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी बताया जा रहा है, क्या वो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रैंडम किसी और इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डायलॉग्स के थ्रू भी बताया जा सकता है। नैरेटिव टेक्निक में डायलॉग्स भी एक तरीके से टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता है। कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं लाइक फ्लैशबैक, एकदम से कोई नरेट कर रहा है स्टोरी और आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि हीरो इस पर्टिकुलर इंसान के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, तो सडनली आपको फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि ओके, ये जो पर्टिकुलर इंसान था उसने हीरो की ऐसे हेल्प करी थी बहुत पहले, इसलिए हीरो अभी या फिर जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसान की हेल्प कर रहा है। फोर शेडोइंग होगा कि आपको आगे की सीक्वेंस बताए जाएंगे कि हीरो भी जा रहा है एकदम से और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हीरो को पता नहीं है ये चीज़, लेकिन रीडर्स को ये चीज़ पहले से बता दी जा रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हिंट दी जा रही है। देन सिंबलिज्म, लाइक काइंड ऑफ कि कभी जो प्रोटैगनिस्ट है वो किसी विलन से मिलने जा रहा है एंड रीडर को ये बताया जा रहा है कि वो जो विलन है वो एक रेड रूम में है, एक बहुत बड़ा सा रेड रूम है। तो रीडर्स को एक तरीके से हिंट दिया जा रहा है वो रेड रूम के थ्रू कि यहाँ पे जो आपका प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है, तो ये रीडर्स को पहले से पता है, सिंबलिज्म के थ्रू पता है। ओके, सो दीज आर नैरेटिव टेक्निक्स जो ऑथर यूज़ कर सकता है उसकी शॉर्ट फिक्शन में। टाइप्स देख लेते हैं नैरेटिव टेक्निक के, तो देयर आर मेनी टाइप्स, लेकिन मैंने कुछ ही जो लिमिटेड टेक्निक्स थी वो मैंने मेंशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी। फर्स्ट इज़ फर्स्ट पर्सन, द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द नैरेटिव पर्सपेक्टिव यूजिंग आई और वी। यहाँ पे स्टोरी जो है वो नरेटर जो है उसके पर्सपेक्टिव से आपको बताई जाएगी, तो उसमें वो नरेटर जो है वो आई या फिर वी का यूज़ करेगा कि मैंने हीरो को आते हुए देखा, मैंने विलन को इधर से आते हुए देखा, और नरेटर ये भी बता रहा है कि विलन जो है ऐसा कर रहा था, तब तक हीरो आ गया और एकदम से दोनों के बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ नरेशन। ओके, देन थर्ड पर्सन लिमिटेड, फोकस ऑन द थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वन कैरेक्टर। इसमें थर्ड पर्सन जो होगा वो लाइक जैसे उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मेन कैरेक्टर ही हो या फिर विलन हो, उसमें कोई भी हो सकता है, लाइक एनी कॉमन पर्सन जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया जा रहा है कि उसका विलन के बारे में क्या थॉट्स थे कि वो बहुत अच्छा लड़का है, पर सडनली जब उसकी एक्शंस उसने देखे तो उसका थॉट और एक्सपीरियंस उसके लिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नैरेटिव टेक्निक सेट की जाती है। देन थर्ड पर्सन ओमनीसेंटेड, यहाँ पे जो नैरेटर होगा ना ये हर जगह प्रेजेंट होगा, जो उसके आंखों के सामने हो रहा है सिर्फ वो नहीं, वो हर चीज़ नोटिस करेगा और हर चीज़ रीडर को बताएगा कि हीरो ने, लोगों को नहीं पता था कि हीरो ने इस पर्सन की हेल्प की है, पर जो मेन कैरेक्टर था उसने इस पर्सन की हेल्प की थी, मैंने देखा था,
ठीक है, और ये रीडर को भी पता होगा इन हाउ। लेकिन आप देखोगे कि कैसे बाकी लोग उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं मेन कैरेक्टर के साथ, क्योंकि आपको तो पता है कि हीरो ने तो जो मेन कैरेक्टर था उसने तो हेल्प की थी, बट यू नो दैट कि उसके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, देन सेकेंड पर्सन, ये जो है ना ये रेयरली यूज होता है कभी भी नरेटिव टेक्निक में। इसमें डायरेक्ट रीडर को डायरेक्टली एक तरीके से एड्रेस किया जाता है, लाइक यू, कि आपको तो पता है ना ये चीज़, रीडर्स को ऐसे बोलते हैं कि आपको तो पता है ये चीज़ कि मेन कैरेक्टर इज गोइंग टू हैव सम ट्रबल्स इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसे करके आपको एड्रेस करेंगे। सो ये जो मैंने आपको चारों पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं नैरेटिव टेक्निक के, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन लिमिटेड, थर्ड पर्सन ओमनीसेंटेंट, सेकंड पर्सन, ये सारे जो टाइप्स हैं ये एक पॉइंट ऑफ व्यू के टाइप्स हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जो नैरेटिव टेक्निक है उसके टाइप्स हैं ये 4। देन वी हैव फ्लैशबैक, scenes that takes the reader back in the time to provide context of और बैकग्राउंड। फ्लैशबैक जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एकदम से रीडर को पहले के टाइम में ले जाएगा, जिसमें आपको एक तरीके से बैकग्राउंड मिलेगा कि ओके ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ था। देन फॉर सेडोइंग, जिसमें हिंट्स और क्लू मिलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपको एक कोई सिंबल मिल गया, कोई पर्टिकुलर इवेंट आपने देख लिया पहले ही, आपको पता चल गया कि अब विलन यहाँ से जा रहा है तो वो पक्का मेन कैरेक्टर के साथ फाइट करेगा। ठीक है, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स। Then we have dialogues, conversation between characters that reveal their personality, advance the plot, create tension. अब डायलॉग के थ्रू भी आपको पर्सनालिटी पता चल जाती है कि मेन कैरेक्टर को तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही, पर रीडर्स को समझ आ जाती है कि दिस कैरेक्टर इज़ अ बैड कैरेक्टर। तो उसके थ्रू रीडर्स के दिमाग में एक पहले से प्लॉट बिल्डअप हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। सिंबलिज्म, ऑब्जेक्ट्स, सेटिंग और एक्शन यूज टू रिप्रेजेंट लार्जर आइडिया और थीम। सिंबलिज्म जैसे कि मैंने बताया था कि कोई रेड रूम यूज़ कर लिया उन्होंने, कोई काइंड ऑफ जैसे कि हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं दिया बुझ गया तो इट्स मीन कि समवन इज़ गोइंग टू डाई। तो ऐसे काइंड ऑफ सिंबलिज्म यूज़ करते हैं ऑथर्स। Then imagery, descriptive language that appeals in the sense of paints vivid picture and readers mind। imagery वो कोई भी descriptive language यूज़ करेगा जो जो आपको जो आपको इमेजिन करने के लिए बोलेगा कि आप इमेजिन करो कि ऐसा होने वाला है, तो आप रीडर तो ऐसे इमेजिन कर लेगा एंड देन लास्टली कुछ और हैपन हो जाता है, या फिर जो रीडर ने कभी कभी कंसीडर किया होता है, जो प्रिडिक्ट किया होता है वही चीज़ बाद में जाके हो जाती है। In medias res, beginning the story in middle of the action to immediately engage the reader। अब कभी कभी आपने स्टोरीज पढ़ी होगी या फिर मूवीज़ देखी होगी जिसमें जो स्टोरी है वो एकदम बीच से शुरू होगी, जहाँ पे एकदम से फाइट शुरू होगी, ये शुरू हो गई और एकदम से फाइट के सीक्वेंस से फिर वो स्टोरी शुरू करेंगे कि ये फाइट हो क्यों रही थी, क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग में फाइट देखा, आपको पता है कि फ़ाइट होने वाली है, पर वो फाइट हो क्यों रही थी, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो फाइट में इन्वॉल्व थे, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी, लेकिन बिगनिंग कहाँ से हुई है, मिडिल से हुई है। देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, presenting a character's inner thought and feelings in a free flowing often unstructured manner। इसमें किसी कैरेक्टर के इनर थॉट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके थ्रू आपको स्टोरी बताई जाएगी। अगर वो कैरेक्टर सोच रहा है कि नहीं ये मेरे साथ तो गलत कर रहा है, या फिर वो एकदम से सडनली अपने घर के बारे में कुछ सोचने लगा कि क्या मैंने गैस स्विच ऑफ किया था, क्या मैंने ये लेटर वहाँ तक पहुँचा दिया था, काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो दीज आर द नैरेटिव टेक्निक्स। ठीक है, आप इनको याद रखोगे एंड ये जो मैंने अभी अभी बताए हैं, इमेजरी, द मिडियास रेस, स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबलिज्म, डायलॉग्स, ये सारे बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट नैरेटिव टेक्निक है। देन वी हैव सेटिंग्स। द सेटिंग इन शॉर्ट फिक्शन इज द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी अकर्स। ठीक है, सेटिंग जो होगी ना शॉर्ट फिक्शन की, वो प्लेस होगा जहाँ पे जो इवेंट है, जो स्टोरी है, वो हैपन हो रहा है। लाइक इफ़ द सेटिंग इज़ ऑफ अ विलेज, तो इसका मतलब वो स्टोरी एक विलेज में सेट है, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑथर बता देगा कि गांव का सीन है। ठीक है, वहाँ पे झोपड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाय खड़ी हैं, बच्चे खेल रहे हैं धूल मिट्टी में, किसान है जो हल लेके जा रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में बता दी जाएंगी कि ऐसी सेटिंग होने वाली है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो भी मेन कैरेक्टर है वो किसी गांव का रहने वाला है। और अगर किसी सिटी की बात हो रही होगी तो वहाँ पे
ऑथर आपको बता देगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, ठीक है। तो आपको एक तरीके से बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि ओके, मेन कैरेक्टर जो है वो किसी शहर के रहने वाला पर्सन है। वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है विलन के बारे में बता रहा हो कि विलन जो है वो शहर का रहने वाला है और जो मेन कैरेक्टर है वो गांव का रहने वाला है। इट प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट एंड इन्फ्लुएंस द मूड, एटमॉस्फेयर एंड कैरेक्टर्स एक्शन। ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताता है कि मूड क्या होने वाला है। लाइक काइंड ऑफ अगर हॉस्पिटल का सीन है तो ऑफकोर्स यू ऑलरेडी नो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई हॉस्पिटल में है, तो आपको मूड पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सैड। एटमॉस्फेयर आपको पता चल जाएगा, कैरेक्टर क्या एक्शन लेने वाला है हॉस्पिटल में। ऑफकोर्स वो हॉस्पिटल में अगर है मेन कैरेक्टर तो वहाँ पे जाके वो फाइट तो करेगा नहीं, समथिंग इज़ वेरी कंसर्निंग इज़ गोइंग टू हैपन। Then there are types of setting: physical, temporal, and environmental. Physical refer to the actual location where the story take place, such as house, forest, city और specific room. फिजिकल में क्या होता है कि वो एक्चुअल लोकेशन को बताएगा कि कहाँ पे वो शूट, अभी जो सीन है वो कहाँ पे है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में वो जो सीन अभी चल रही है, जो इवेंट अभी हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है, कि किसी घर में हो रही है, किसी शहर में हो रही है, किसी जंगल में हो रही है, ठीक है। देन टेम्पोरल, द टाइम पीरियड व्हेन द स्टोरी हैपन्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एरा, सीजन, टाइम ऑफ डे और स्पेसिफिक ईयर्स। अब टेम्पोरल की अगर बात की जाए तो इसमें टाइम पीरियड बताया जाएगा। आप घर में हो, आप फॉरेस्ट में हो, आप सिटी में हो, दैट इज़ फाइन, पर आप घर में हो तो सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, ठीक है। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि सेटिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि ये कौन से इरा की बात की जा रही है, क्या वो ओल्ड टाइम की बात की जा रही है या फिर फ्यूचर की बात की जा रही है। तो अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तो आपको बहुत सारे रोबोट्स मिलेंगे, सब कुछ टेक्निकल होगा, वहाँ पे डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे होंगे, बंद हो रहे होंगे। और अगर एंशियंट टाइम की बात होगी तो वहाँ पे टेलीफोन्स रखे होंगे, जो कार्स होंगे बहुत पुराने होंगे, एक बुक स्टोर होगा पुराना सा, काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ सेटिंग। तो इसमें टेम्पोरल में आपको टाइम पीरियड के बारे में फोकस करके बताया जाएगा। देन वी हैव इन्वायरमेंटल सेटिंग। ये दिस सेटिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन इंक्लूडिंग द जियोग्राफी, लैंडस्केप, वेदर कंडीशन एंड मेन मैड स्ट्रक्चर विद इन द स्टोरी। इसमें जोग्राफी की बात होगी कि आप हो कहाँ पे। इफ़ यू आर इन स्पेस तो आपके सराउंडिंग को स्पेस की तरह बताया जाएगा। अगर आप धरती पे हो तो अगर आप खेत में हो तो आपके चारों तरफ खूब सारी हरियाली होगी, वहाँ पे फसल लगी होगी। वेदर कंडीशन कैसी है तो ऑथर बताएगा कि बारिश हो रही है, बाहर धूप निकला हुआ है या फिर स्नोफॉल हो रहा है। तो ऐसे ऑथर इन्वायरमेंटल सेटिंग्स को यूज़ करके आपको आपके सराउंडिंग के बारे में बताएगा, रीडर को सराउंडिंग के बारे में बताएगा। ओके, so this is all about short fiction and the element of short fiction. If you have any query, any question about any particular topic, you can comment below and have a nice day.